हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। गाइज नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है। अभी जो है अपन करने वाले हैं मेरे भाई 18 तारीख का पेपर, 18/11/2021 सेकेंड शिफ्ट का पेपर, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर आया था वो भी अपन करने वाला है एसएससी जीडी का। पता है आप सभी को 10 तारीख आ गई है। मात्र 14 दिन अपने बाकी बचे। 14 दिन में जितना अपन कर सकते हैं भाई, आज से अगर अपन काउंट करें तो 28, 29, 30 और 31 और 9 तारीख तक, यानी 14 भी नहीं, 14वें दिन तो आपका एग्ज़ाम है। 13 दिन आपके बाकी है, ठीक है मेरे भाई। तो इन 13 दिनों में इतनी प्रैक्टिस करनी है। मैंने करीब करीब ऐसा एक भी सवाल नहीं छोड़ा है जो आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। मैंने हर एक तरीके का सवाल करा दिया है। और ज़्यादा अगर लेवल की तैयारी करनी हो तो मिक्स क्वेश्चन की क्लासेस देख लेना, उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल का पेपर भी इससे बाहर नहीं आया है, ना सीपीओ का आया है। तो एसएससी जीडी का तो 100% है, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा 10 तारीख से पेपर है, तो उससे पहले मैं 1-2 मैराथन करा दूंगा जीडी की, जिसमें और द बेस्ट सवाल लेके आ जाऊंगा, ठीक है। अब जैसा ही आपको पता है कि टोटल 25 सवाल आएंगे। 25 सवाल में से 2 सवाल आएंगे बोर्ड मार्क्स के, वो आपको खुद को करना है, वो मैं नहीं करूँगा। 21 सवाल आएंगे अर्थमेटिक के और 2 सवाल आएंगे किसके, एडवांस के। ये एडवांस के सवालों के बस आप फॉर्मूले याद कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं है, खाली फॉर्मूला बेस सवाल देता है। और इन 21 सवालों की मैंने इतनी बढ़िया से प्रैक्टिस करा दी है। और ये 2 सवाल, यानी इन 23 सवालों की मैंने इतने बढ़िया से प्रैक्टिस करा दी है कि 23 में से 23 सही होने की गारंटी है अपनी, ठीक है। 23 में से एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर एक तरीके का सवाल मैंने पढ़ा रखा है, चाहे कोई सा ही चैप्टर हो, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए ये 23 सवाल और ये 2 बोर्ड मार्क्स के सवाल है, जोड़ भाग गुणा भाग, इनको तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार 18/11/2021 का सेकेंड शिफ्ट का अपन पेपर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 42 का है, ठीक है। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 42 का है। एलसीएम और एलसीएम और एचसीएफ अपने को दिया हुआ है 1729 और 7, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को नंबर निकाल लेते हैं। 1729 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ से कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ से आएगा 7 दूनी 14, कितना बच गया 3, 7 चौक 28, कितना बच गया 4, 7 7 49, 247 निकल के आ गया। अब आपको 247 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 42 का है, क्योंकि सवाल में यही बोला है संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो है वो 42 का है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आना चाहिए 42 का। 247 को आपको तोड़ना है, तो 247 को अपन किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 19 गुणा में 13। किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 19 गुणा में 13। अब आप देखोगे इन दोनों के बीच, संख्याओं के बीच डिफरेंस कितने का है, 6 का, और एचसीएफ कितना है 7, यानी संख्याओं के बीच का डिफरेंस 42 का है। जैसा सवाल में बोला गया है सेटिस्फाई कर गया है, ठीक है। ये अपना सेटिस्फाई कर गया, यानी ये नंबर वही होंगे जो अपन ने लिए 19 और 13, ठीक है। अब आप चेक कैसे करोगे, अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर ले लेते तो उनके बीच का डिफरेंस क्या 42 का आ रहा है क्या, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो अपने नंबर आ गए 19 और 13। ये 19 और 13 नंबर नहीं है, ये एचसीएफ है। एचसीएफ से गुणा करोगे तब जाके नंबर आएगा। अब अपने को बोला है उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, टोटल सम बोला है अपने को। तो सम कितना हो गया, 19 और 13 कितना हो गया, आप बोलोगे 19 और 13 हो गया 32। और एचसीएफ कितना है, 7 है, तो 7 की गुणा कर दो, क्या टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 7 दूनी 14 से लग गया 1, 7 तिया 21 और 1 22, यानी दोनों संख्याओं का जो टोटल सम आएगा वो 224 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 224 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हो। आसान सवाल है, 10 से 20 सेकंड लगेंगे करने में, वो भी ज़्यादा टाइम का लगेगा इसको सोचने में, लेकिन ये आपको सोचना ही पड़ेगा। और आप सोच कैसे सकते हो कि इन संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है क्या वो इसके बराबर आ रहा है क्या, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चीनी की कीमत में 33% बढ़ जाती है, तो एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि वे में वृद्धि ना हो। अब इस 33% को क्या आप 33 सही 1/3% बोल सकते हो? भाई मैं तो बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन आसान करनी है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3,
यानी 3 से 4 हो रही है कीमत। तो कंजप्शन ये प्राइस का है, तो कंजप्शन का क्या होगा, आप बोलोगे भाई साहब की कंजप्शन का होगा 4 से 3। अब बताओ कितना कम करना पड़ेगा, आप बोलोगे एक कितने में से, 4 में से इंटू में 100, यानी जो आंसर आएगा वो मेरे हिसाब से 25 आ रहा है। लेकिन मैंने 25 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने 33 को 33 से ही 1/3% माना है, यानी ज़्यादा माना है। तो जो आंसर आएगा वो इससे थोड़ा सा कम आएगा। अब इससे थोड़ा सा कम आप देखोगे कौन सा ऑप्शन है, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी है। क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर डी है, इससे थोड़ा सा कम है। क्योंकि अगर आप 33 बटा में 133 करोगे तो भाई साहब वो तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। आप क्या करोगे, 33% बढ़ रहा है तो 100 से 133 हो रहा है, तो 33 कम करना पड़ेगा 133 में से, और फिर इसको कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे और फिर नानी याद आ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, अप्रोक्स में चले जाओ। क्या करोगे, अप्रोक्स में चले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। किसी संख्या से 55 घटाने पर वह स्वयं की 80% रह जाती है, तो संख्या का 4/5। क्या इस 4/5 को मैं 80% बोल सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल बोल सकते हो। अब कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है। इस 100% में से मैं अगर 55 माइनस कर दूँ तो क्या बोल रहा है कि वो संख्या 80% रह जाती है, तो ये 80%, यानी ये मेरे को क्या बोलना चाह रहा है कि 20% की वैल्यू ही मेरे पास 55 है। ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे ही वो बोले 80% रह जाती है, मतलब 100 थी तो 80 रह गई, यानी 20% कम हो गई। 20% की वैल्यू 55, बोला क्या है 4/5%, यानी 80% कितना होगा, ये इसका कितना गुना है, आप बोलोगे 4 गुना। तो 55 का 4 गुना कितना होगा, आप बोलोगे 2 गुना होगा 110, और 4 गुना होगा 220। तो आंसर कितना आ जाएगा 220। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो मेरे भाई की पढ़ना तो आपको पड़ेगा, 10 तारीख से पेपर है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो इतने हार्ड लेवल नहीं आता है जीडी का। ठीक है, सीजीएल से तो कतई बहुत घटिया लेवल आता है, एमटीएस का लेवल जरूर हार्ड आता है, एमटीएस में सीजीएल से भी खतरनाक सवाल आता है। अब ऐसे सवाल आप नहीं कर सकते, कितनी बारी करा दिए मैंने भाई, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ। रामू और सोमू की आय का अनुपात 6:5 है, लिख दिया भाई साहब 6:5 है। वे का अनुपात 7:6 है, लिख दिया 7:6 है। बचा कितना रहे, 1500 और 1000, ये लिख दिया 1500 और 1000, 1500 और 1000 लिख दिया। ठीक है, क्रॉस लगाओ। 6 गुणा 6 36, 7 गुणा 5 35, 36 में से 35 गया तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1500 गुणा 6, 15 गुणा 6 90, यानी 9000, 7 गुणा 1000 यानी 7000, 9000 में से 7000 गया, आप बोलोगे 2000, तो 1 की वैल्यू 2000। ठीक है, बोला रामू की मासिक आय कितनी है, रामू कौन सा, 6 वाला, तो 1 की वैल्यू 2000, तो 6 की वैल्यू आप बोलोगे कितना आ जाएगा 12000। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का रेशियो है 8 और 7, 8 और 7 है, ये है गर्ल्स और ये है बॉयज़। कोई दिक्कत नहीं। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में 10% और 20% की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात कितना होगा, लड़कियों में और ये 10% की वृद्धि तो 110% बराबर, इसमें और ये 20% की वृद्धि तो 120%। परसेंट से परसेंट उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया। काटना स्टार्ट करो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 11 गुणा में 2 22, और इधर 7 गुणा में 3 21, यानी नया रेशियो कितना आ जाएगा 22:21। बताओ इन सवालों को करने में कोई जोर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। हर एक शिफ्ट में 1 से 2 सवाल ऐसे होते हैं जिनको करने में रियल में जोर आता है कि अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ी सी लिखना पड़ेगा, बाकी सारे सवाल ऐसे हो जाते हैं लल्लू गई के। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा गया, यानी 100 की चीज़ को 12% लाभ यानी 112 पर बेच देगा, यही बोल रहा है सवाल में, आप बोलोगे बिल्कुल यही बोल रहा है सवाल में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यदि इसकी कीमत में 5% की कमी हो जाए, कीमत में 5% की कमी, तो 95 की बोलेगा, 100 का 5% 5 होता है, 5 कम हो गया यानी 95 की रह गई। कम मूल्य पर खरीदता है और 180 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता है, ये सवाल में थोड़ा सा लिख लेना, 5% कम मूल्य पर और 180 रुपये में ज़्यादा में बेचा जाता है, तो लाभ 10% का होता है। अब इस पर 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ मतलब इसका 10% कितना होगा, आप बोलोगे 9.5।
अगर मैं इसमें 9.5 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, आप बोलोगे 104.5, यही आएगा, क्योंकि 95 का 10% 9.5 ही होता है, तो मैंने 9.5 इसमें जोड़ दिया। अगर मैं 95 में 9.5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्त, ये आएगा 104.5। अब आप खुद बताओ कितना कम हो रहा है, 112 से 104.5 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, आप बोलोगे 7.5। सवाल में क्या बोल रहा है कि 180 रुपये कम हो रहा है, तो 7.5 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 1 की वैल्यू आ जाएगी 24। तो क्रय मूल्य बोला है यानी 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 2 0 चिपका दो, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 100 की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 2400। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 2400, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत आई, देखो जो पहले 100 की चीज़ थी 12% के लाभ पर खरीदा यानी 112 की हो गई। फिर बोल रहा है कीमत में 5% की कमी हो गई, कीमत पहले कितनी थी 100, अब 5% की कमी हो गई तो 95 रह गई, और इस पर भी 10% का लाभ है। 10% का लाभ होगा तो 104.5 की चीज़ को बेचेगा। पहले 112 में बिक्री थी, अब 104.5 में बिक्री है, कितना कम हो रहा है, आप बोलोगे 7.5 यूनिट। सवाल में कितना कम हो रहा है, आप बोलोगे 180, तो 7.5 की वैल्यू 180, तो 100 की वैल्यू दोस्त कितनी आ जाएगी 2400 रुपये। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो एक वस्तु 8800 रुपये में बेची गई तो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, हानि % निकालना है। अब बताओ यहाँ पर डायरेक्ट ही अपने को प्रेक्षण वैल्यू दे रखी है, तो अपन पागल थोड़ी है जो पैसों का यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे भाई, पैसों का यूज़ थोड़ी करेंगे। अब यहाँ पे जब अपने को डायरेक्ट ही फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो अपन पैसों का यूज़ करेंगे ही नहीं, तो बस यही करो, पैसों का यूज़ करना ही नहीं है। 7 की अपने पास चीज़ थी तो अपने उसको 5 की बेच दी भाई, ये 7 CP था, SP हो गया 5, क्योंकि उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, जो SP है वो 5 है 7 का, तो यानी 7 की चीज़ को 5 में बेच दिया, कितने का लॉस हो गया, आप बोलोगे 2 का लॉस, किस पे 7 पे, तो मैं बोलूँगा 100 पे कितने का होगा, तो 100 की गुणा कर देंगे, और 200/7 कितना होता है 28 से ही 4/7, क्योंकि 100/7 कितना होता है, आप बोलोगे 14 से ही 2/7, तो मैं बोलूँगा इसका डबल कर लो, तो कितना हो जाएगा 28 से ही 4/7। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको ये याद होती तो आप इसकी वैल्यू निकाल लेते, अगर इसकी याद होती तो आप इसकी निकाल लेते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक दुकानदार ने 60 किलो चावल 42 रुपये प्रति किलोग्राम और 120 किलो चावल 52 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदे। तो ये 60 किलो चावल, ये 120 किलो चावल, क्या मैं इनको रेशियो में काट दूं, 1 और 2 के रेशियो में, आप बोलोगे बिल्कुल काट दो, क्योंकि सवाल कैलकुलेशन में अपने को दिक्कत नहीं होगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 और 2। अब ये मत बोलना 1 और 2 कहाँ से आया, 60 और 120 को काट दिया मैंने, तब जाके यहाँ पे 1 और 2 आया है। एक वाले को बेच रहा है 42 रुपये के हिसाब से और दूसरे वाले को बेच रहा है किससे 52 रुपये के हिसाब से, तो मैं एक ओवरऑल रेट निकाल लूँ कि ओवरऑल रेट कितनी होगी। अब मैं मानता हूँ मैंने सारा का सारा चावल दिया 42 रुपये के हिसाब से, तो 42 प्लस, लेकिन यहाँ पे मैं 52 का दे रहा हूँ, कितना ज़्यादा का दे रहा हूँ, आप बोलोगे 10 ज़्यादा का 2 जगह, 10 की वृद्धि 2 जगह यानी टोटल 20 ज़्यादा। इस 20 को क्या करेंगे, टोटल में बांट लेंगे, टोटल कितना है 1 और 2 3, तो इसको टोटल 3 में बांट दो। यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि यहाँ से हो जाएगा भाई साहब 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 126 प्लस 20 डिवाइड बाई 3 यानी 146 डिवाइड बाई 3। ये लिख दूँ मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगा 146/3, 146/3, ठीक है 146/3। अब ये तो मेरी ओवरऑल रेट आ गई, लेकिन मेरे को सवाल में क्या बोल रहा है, इसको 20% का लाभ भी चाहिए। तो अगर इसको 20% का लाभ चाहिए मेरे दोस्त, तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको तो 20% का लाभ भी दिलाना है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये कितना आ गया था मेरा 146/3, 20% लाभ मतलब 120/100, और 120/100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 6/5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दिया मैंने 6/5। काटा पीटी करो, 3 से काटो 6 को 2 बार, 146 दूनी कितना होता है 46 दूनी 92 यानी 292 डिवाइड बाई 5, कितना आ जाएगा यहाँ से, आप बोलोगे 5 25, हासिल कितना लग गया 4, 5 8 40, हासिल लग गया बच गया 2, 5 चौके 20 यानी 58.4 रुपये। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 58.4 रुपये।
ठीक है, आसान सवाल है, ऐसे सवाल कई करा रखे हैं मैंने पहले। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ। अब ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्टी क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। कोई चीज़ है 15,000 रुपये की अपने पास। सवाल को ध्यान से समझना। कोई चीज़ है अपने पास 15,000 रुपये की। अब इस पे वो दो तरीके के डिस्काउंट देना चाह रहा है। पहला डिस्काउंट वो देना चाह रहा है 45 3 और 2 का, और दूसरा डिस्काउंट वो देना चाह रहा है 25 12 13 का। तो अपने को ये बताना है कि वो कितने रुपए बचा सकता है। जैसे बचाने का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे, जैसे मैं एक तो आपको डिस्काउंट दूँ 15% का, एक में आपको डिस्काउंट दूँ 20% का, तो आप यहाँ से कितना बचा सकते हो, 5% बचा सकते हो। यानी ये बचाने का मतलब क्या है, डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो अपने को डिफरेंस निकालना है। अब आपके पास तरीके क्या है, दो तरीके हैं। या तो आप 2 का सक्सेसिव लो, 2 का सक्सेसिव लो, या फिर 3 का ही मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या करता हूँ, 3 का ही मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके अंदर बस आपको वैल्यू रखनी है। फॉर्मूला भी आसान है, फॉर्मूला भी आसान है, याद कर लेना। अगर तीनों का एक साथ निकालना हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। 3 का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, 3 का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, लिख लेना फॉर्मूला, लिखो मेरे साथ। x प्लस वाई प्लस जेड, लिख लेना इसको, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 का 100 से गुणा और कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है भाई साहब किसका, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट को एक साथ निकालने का। क्या फॉर्मूला हो जाता है, ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट को एक साथ सोल्व करने का फॉर्मूला है। जैसे मैं आपको पहला सोल्व करके बता रहा हूँ, ये वाला 45 3 और 2 वाला। पहले x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 45 3 48 और 2 50। तो ये मैंने लिख दिया भाई साहब 50, माइनस माइनस का साइन है ये, तो माइनस का साइन लगा दिया। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स और वाई की गुणा करूंगा तो 45 दिया, आप बोलोगे 135 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 45 दूनी 90। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भाई साहब कि यहाँ से आ जाएगा 231। अब 231 के नीचे 100 भी है, यानी पॉइंट लगा के 2.31 हो जाएगा, तो ये 2.31 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 दूनी 6 और 6 गुणा 45 कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, 90 या 270, और 270 के नीचे 10,000 है, यानी 4 जीरो है। तो 1 जीरो से 1 जीरो तो कट गया, नीचे बचे 3 जीरो, यानी 2 के पहले 1 जीरो और लगाना पड़ेगा, 0.027 आसानी से निकल गया। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है मेरे भाई, इसको लिख लेना, मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आ गया, आप बोलोगे 50 माइनस 2.31 प्लस 0.027, ये निकल के आ गया, निकल के आ गया ना। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, आप बोलोगे 50.027 माइनस 2.31, यानी कितना निकल के आ जाएगा, आप बोलोगे 47.717, ये निकल के आ जाएगा पहला। इसका जो डिस्काउंट होगा वो क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। अब दूसरे वाले का लगा लेते हैं, 25 प्लस 12 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 50 माइनस, अब एक्स वाई 25 और 12 300 और 12 और 13 156, यहाँ पे जोड़ लो साइड में, 300 156 और 325। ये कहाँ से आ रहा है, 25 गुणा में 12 300, 12 गुणा में 13 156 और 13 गुणा में 25 325, क्योंकि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स फॉर्मूला है। यहाँ से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भाई साहब कि यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 6 11, हाथ से लग गया 1 5 6 7 8 और 3 3 6 और 1 7, 781 और 781 बटा में 100, तो यानी 7.81। तो ये आ गया 7.81 प्लस, अब सभी का गुणा करना है अपने को। सभी का गुणा कितना हो जाएगा, 12 गुणा में 13 156 गुणा में 25। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 10,000 करना है अपने को यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.39।
तो इसकी अगर कैलकुलेशन करते हैं 50.39 माइनस 7.81, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 42.58। अब अपने को दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि अपने को वही पूछा है कि कितना बचा सकता है, तो बचाएगा क्या, जो वो डिफरेंस आएगा वही बचाएगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे डिफरेंस आ रहा है 5.137 का। इतने का आ रहा है डिफरेंस। अब डिफरेंस ये आ रहा है तो इतना ही तो परसेंटेज का वो बचाएगा, तो 15,000 रुपये का 5.137% निकाल दो बटा में 100। 2 जीरो से कट गया 2 जीरो। 150 गुणा में 5.137, और ये कितना आ जाएगा भाई साहब, आप बोलोगे ये आ जाएगा 770.55। ऑप्शन नंबर ए। इसमें बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसमें आपको चाहे 1.5, 2 मिनट, 2.5 मिनट लग जाते, तो इसको आप सवाल को लास्ट में कर लेते। ठीक है, टाइम बच गया तो इस सवाल को लास्ट में कर लेते हैं। 2 मिनट लग जाते, 3 मिनट लग जाते। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर। अब ये वाला सवाल सेम है, 3% डिस्काउंट वाला, तो इसको आप खुद करोगे। ठीक है, इसको आप खुद करोगे, ये होमवर्क है। ठीक है, खुद करोगे इसे। ये सवाल पे आओ। 93 रुपये की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग पर 5%, दूसरे भाग पर 8% की रेट है, और 4 साल बाद उसे 2400 रुपये मिलते हैं। तो दोनों की रेट का जो अनुपात आएगा धनराशि का, वो अपने को निकालना है। अब आप एक चीज़ बताओ, मेरे को 5% रेट दी है, मेरे को 8% रेट दी है, मेरे को जो बीच वाली रेट आएगी वो वाली रेट अगर मैं निकाल लूँ तो मेरा आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। अब वो रेट कैसे निकालूंगा मैं, ओवरऑल रेट। मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है, 2400 रुपये का टोटल, तो 2400 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम। प्रिंसिपल कितना है 9300, और टाइम कितना लग रहा है, 4 साल का लग रहा है। 2 जीरो से उड़ा दो 2 जीरो, 4 से काटो 2400 को 600 बार, 600 बटा में 93, 3 से काटो तो 200, और 3 से काटोगे तो 31, यानी ओवरऑल रेट आ गई मेरी 200 बटा में 31। जो बीच वाली रेट है वो कितनी आ गई, आप बोलोगे 200 बटा में 31। तो यहाँ पे मैं 200 बटा में 31 लिख लूँ, बीच में कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 200 बटा में 31। अब ये 200 बटा में 31 से तो मेरे को दिक्कत होगी, तो क्या मैं 31 की गुणा इन दोनों के ऊपर कर दूं, आप बोलोगे बिल्कुल कर दो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 5, ये 8, और इनकी गुणा करूँगा मैं 31 से, और बीच में कितना आएगा, आप बोलोगे बीच में आएगा 200। गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 155, इधर कितना आ जाएगा 248, और बीच में कितना आ गया 200। एलिगेशन लगाओगे तो क्या आएगा, यहाँ से 48 और यहाँ से 45। 48 45 कट रहा है, क्या आप बोलोगे 3 से कट रहा है 16, और ये कितना आ जाएगा 15। तो आंसर कितना आ जाएगा 16:15, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आसान सवाल है ये। पहला तरीका है एलिगेशन वाला। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जेसम, अपना फेवरेट। ठीक है, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, बेसिक। तीनों तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेक्स्ट सवाल में भाई साहब क्या बोल रहे हैं, 15% के हिसाब से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल निकालना है। 1000 बार फॉर्मूला बता रखा है 2 साल 3 साल के लिए, PR²/100²। ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगा लो। डिफरेंस कितने का दिया है, 225 का लिख दिया, 225 बराबर P/R²। आर की वैल्यू कितनी है 15%, 15% का स्क्वायर करेंगे तो 225 डिवाइड बाई 100² यानी 100 गुणा में 100। 225 से 225 उड़ गया, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 100 गुणा में 100 यानी 10,000। तो आंसर कितना हो जाएगा 10,000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे आओ। यदि किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5% के हिसाब से 1 वर्ष का ब्याज इतना है, तो 4% के हिसाब से 1 वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। भाई साहब 3.5% के हिसाब से दे रहा है, फिर 4% के हिसाब से दे रहा है, तो आप बताओ कितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे 0.5% ज़्यादा मिलेगा। इस 3.5 की वैल्यू अपने को दी है 210। कितना गुना है, आप बोलोगे 35 दूनी 70 और 70 तिया 210 यानी 60 गुना है। तो 0.5 का 60 गुना कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भाई साहब 30 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आओ।
ऐसे ऐसे लल्लू सवाल भी होते हैं, 10-10 सेकंड वाले, 5-5 सेकंड वाले भी, बहुत सारे। एक्स और वाई की वैल्यू दी है, वैल्यू रख दो डायरेक्ट उठा के। 8 पंजे 40, 40 माइनस 9 दूनी 18 रेशियो। 14 गुणा में 5 70, 70 माइनस 26 कितना कितना आ जाएगा? 40 में से 18 गया तो आप बोलोगे 22 आ गया। इधर कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 22 और 44, 1 और 2 का रेशियो आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1:2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ। ऐसे ऐसे लल्लू सवाल भी आते हैं। ये देखो एक और लल्लू सवाल। 5 7 9 12 13 टी और 20 का औसत है टी। औसत टी है मतलब टोटल कितना हो गया? आप बोलोगे 70 हो गया, क्योंकि जितनी संख्या उतना ही एवरेज, उतनी मतलब गुणा उसकी उससे। टोटल 7 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल कितना हो गया? 5 7 12, 12 और 9 21, 21 12 33, 33 13 46, 46 और 20 67, यानी टी प्लस 67 हो गया। 70 में से एक टी गया तो आप बोलोगे 60, और ये इधर कितना बच गया? 66। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 67/6 यानी 11। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्त? 11, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। एक टंकी में एक रिसाव है जिससे 6 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। ये एक रिसाव 6 घंटे में खाली कर देता है। और जो टंकी में प्रति मिनट, इस चीज़ को ध्यान रखना, प्रति मिनट के हिसाब से बोला है तो 60 की गुणा करेंगे। लीटर पानी भरता है, जब ये पूरी भर जाती है तो इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। एलसीएम ले लो 30, कितनी आ गई? यह आ गया 3 और ये आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज़ बताओ, ये -5, ये 3 खाली कर रहा है, यानी इफिशिएंसी कितनी आएगी? दूसरे वाले की निकल के 2 की वैल्यू क्या बोल रहा है? प्रति मिनट 10 लीटर। तो ये 10 और प्रति मिनट बोल रहा है तो 60 की गुणा कर देंगे। तो 2 की वैल्यू 600 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 300 आ जाएगी। ओवरऑल टंकी की धारिता बतानी है अपनी की, तो अपने हिसाब से कितना माना है अपन ने? 30 यूनिट माना है। 1 की वैल्यू 300, तो 30 की वैल्यू 3 3 9 0 0 0 9000। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा 9000। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल है मेरे भाई। प्रति मिनट बोला है तो आपको 60 की गुणा यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। ठीक है, वरना अगर नहीं बोलता तो फिर 2 की वैल्यू 10 के बराबर, 1 की वैल्यू 5, तो 30 की वैल्यू 150। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ। एक काम का 2/3 हिस्सा 10 दिनों में। भाई 2/3 हिस्सा अगर 10 दिनों में कर रहा है तो पूरा एक हिस्सा कितने दिनों में करेगा? आप बोलोगे 2 से काटो 10 को 5 बार, 5 गुणा में 3 15, यानी एक आ गया अपने को 15 दिनों में पूरा काम फिनिश कर देता है। एक का लिख दिया मैंने 15। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने एक का लिख दिया भाई, ये 15 दिनों में काम को फिनिश कर देगा। बी उसी काम का 4/5 8 दिनों में। 4 से काटोगे 8 को 2 बार, और 2 गुणा में 5 10। बी काम को 10 दिनों में ख़त्म कर देता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, डायरेक्ट निकालना। अब दोनों की एलसीएम ले लो, 30 आ गया। इफिशिएंसी कितनी आ गई? आप बोलोगे 2 और 3 आ गई। वे एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। 5 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम खत्म कर देंगे? 2 और 3 5, 5 गुणा में 5 25, 25 काम खत्म कर दिया इन्होंने। कितना काम बचा? आप बोलोगे 5 काम बचा। इस 5 काम को सी अकेला 6 दिनों में पूरा करता है। तो सी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 5/6 आ जाएगी। बोला सी अकेले उसी काम का 75% काम कितने दिनों में पूरा कर देगा? 30 का 75% कितना होएगा? अपन निकाल लेते हैं। 30 गुणा में 3/4, और इसी काम को करना है। सी की इफिशिएंसी कितनी है? 5/6। या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 90/4, क्योंकि ये 30 दिया 90/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ? सी की इफिशिएंसी आ गई अपने पास निकल के 5/6। अब अपने को 30 का 75% यानी 30 गुणा में 75/100 करो या 3/4 करो, और इस काम को कराना है सी से, यानी 5/6 इफिशिएंसी से। तो नीचे चला गया 5, और /6 करूँगा तो 6 चला जाएगा ऊपर। काटा पीटी स्टार्ट करो। अब आप इसको काटो, 5 से काटोगे 30 को तो 6 बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटोगे 6 को तो 3 बार, और 3 त्रिया 9, 9 तिया 27। तो आंसर कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 27 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ।
अब देखो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। पहला तो है कि अगर 2 और 3 के लिए दे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2xy अपॉन x प्लस में y। अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है तो दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, एलसीएम मेथड। एक निश्चित व्यक्ति एक दूरी को 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है और उसकी चाल 40 किलोमीटर घंटा होती, तो औसत चाल अपने को निकालनी है। तो एलसीएम ले लो 60, एक बार 60 से जा रहा है, एक बार 40 से। एलसीएम लिया 120 आ गया। इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 और 3। अब ये एक बार की डिस्टेंस है 120, अगर दोनों कवर करेंगे तो डबल हो जाएगी 240। तो 240 डिवाइड बाई दोनों का मिला के 3 और 2 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 5 8 40, 48। तो 48 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप फॉर्मूला में वैल्यू डालोगे तो भी वैल्यू यही निकल के आएगी, 48 ही आंसर आएगा औसत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे। कोई व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करता है और प्रत्येक 2 घंटे पर इसकी चाल में 8 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है। 2 घंटे चलेगा 80 की स्पीड से, फिर 8 बढ़ जाएगी, फिर 88 की स्पीड हो जाएगी। तो ऐसा करके इसको 432 किलोमीटर दूरी कवर करनी है। अगर आप एक चीज़ बताओ कि मैं 432 किलोमीटर 80 की स्पीड से चलूँ तो मेरे को कितना टाइम लगता, आप बोलोगे 8 पंजे 40 प्लस 32 बटा में 80, 32 बटा में 80 तो मैं 16 से काट लूँ, 2 बटा में 5, 2 बटा में 5 और इसको मिनट में चेंज करूँगा तो 12, यानी 5 घंटे 24 मिनट में मैं पूरी डिस्टेंस को कवर कर लेता, 5 आवर 24 मिनट में। अगर मैं 80 की स्पीड से ही चलता तो अगर मैं 80 की स्पीड से चलता तो मैं 5 घंटे और 24 मिनट में पूरा 432 किलोमीटर चला जाता। लेकिन क्या बोल रहा है, स्पीड में वृद्धि हो रही है। अगर स्पीड में वृद्धि होगी तो टाइम अपने को कम लगेगा। भाई स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा ना। तो आप बताओ जो आंसर आएगा क्या वो 5 घंटा 24 मिनट से ज़्यादा आएगा क्या? आप बोलोगे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रत्येक 2 घंटे बाद स्पीड बढ़ रही है 8 किलोमीटर, तो टाइम कम लगेगा, यानी जो आंसर आएगा वो 5 घंटा 24 मिनट से कम होगा। अब आप देखोगे 6 घंटा 30 मिनट, ये तो ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 5 घंटा 24 मिनट से कम है। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? 5 घंटा। आंसर कितना आ जाएगा? 5 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। 8 मीटर 14 मीटर लंबी 2 रस्सियाँ समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जाती है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम जैसे ही बोल दे ये अधिकतम का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? HCF आपको लेना है। और HCF 8 और 14 का HCF कितना होता है? आप बोलोगे भाग दे दो, 2 से भाग देखो तो 4 और 7। अब क्या ये 4 और 7 किसी से कट रहा है एक साथ? आप बोलोगे नहीं कट रहा। तो HCF भाई कितना हो जाएगा? आप बोलोगे HCF हो जाएगा 2। तो अधिकतम लंबाई कितनी होगी टुकड़े की? 2 मीटर की। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। नेक्स्ट सवाल पे आऊँ। अब देखो जो मैं बोल रहा था ना कि आपका खेला बस का है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है आप खेल जाओगे भाई साहब। ठीक है, आप खेल जाओगे। हेमिस्फेरिकल है यानी गोलार्ध पात्रों की अर्धगोले कर लेना है। यहाँ पे 2 अर्धगोले पात्रों की धारिता इतनी अपने को दी हुई है, 2.7 और 12.5। दोनों के आंतरिक वृत्त पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात अपने को बताना है। इनका एरिया का रेशियो क्या होता है? वाशी अपन पहले रेडियस निकालेंगे फिर वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो सबसे पहले अपने को रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला लगा दो 2/3 पाई r1 का क्यूब और 2/3 पाई r2 का क्यूब। 2/3 पाई 2/3 पाई कट जाएगा। यहाँ से कितना आ गया? 2.7 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 12.5। पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे, मतलब पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रही, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 27 और 125। तो यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। 27 किसका क्यूब रूट है? आप बोलोगे 3 का। और 125 किसका है? आप बोलोगे 5 का। तो ये आ गई रेडियस। ये क्या आ गई? रेडियस। अब इसके अंदर अपने को क्या है? वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे 2 पाई r स्क्वायर, यानी 2 पाई r1 का स्क्वायर और 2 पाई r2 का स्क्वायर। 2 पाई कट गया। r1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9
क्योंकि R1 की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अपना आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वक्र पृष्ठ बोला है तो 9:25। लेकिन यहाँ पे इसमें एक गलती रह गई, इसको यहाँ पर रेडियस का रेशियो बोलना चाहिए था। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, रेडियस का रेशियो आता तो फिर आंसर क्या आता 3 और 5, फिर आंसर क्या आता 3 और 5। लेकिन अपने को क्या बोला है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे वक्र पृष्ठ आएगा 9:25। तो ये सवाल में गलती है थोड़ी सी, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया ना बोल के इसको बोलना चाहिए था रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो रेडियस का रेशियो का इसमें आंसर दिया है 3 और 5, तो फिर आंसर क्या हो जाता 3 और 5। लेकिन बोला है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 9 और 25, ठीक है। ये चीज़ों को भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यदि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई अपने को 10 और 15 सेंटीमीटर दी हुई है, गोले की त्रिज्या अपने को 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आप बोलोगे 2πRh, ये तो है बेलन का। और गोले का क्या होता है, आप बोलोगे 4πr², वैल्यू रख दो 4πr² है ये, ठीक है 4πr²। 2 × पाई, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2π, ठीक है। 2πr की वैल्यू अपने को क्या दी है 10 और h की वैल्यू 15, तो 2π × 10 × 15, और इसका रेशियो 4 गुणा में पाई इंटू r की वैल्यू 5 यानी 25 कर दूं मैं यहाँ पे, ये इंटू में 25 हो गया, ठीक है। पाई से पाई काट दिया, 2 से काटा अपन ने 2 को 4 को 2 बार, 2 से काटो 10 को 5 बार, 5 से काटो 25 को 5 बार, तो रेशियो कितना आ गया 15:5। इसको 5 से और काटोगे तो 3:1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे भाई, एडवांस का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे नहीं होगा, खाली आपको फॉर्मूला याद करना है। और फॉर्मूला याद करने में जोड़ नहीं आना चाहिए, खाली फॉर्मूला याद है आपको, आप कोई सा भी एडवांस का सवाल जीडी का फट से कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चले। इस वाले सवाल को देख लेना, इसमें रेडियस का आंसर आएगा 3:5, ये रेडियस है, रेडियस का आंसर आएगा 3:5। अगर वक्र पृष्ठ ही बोलता ना तो वक्र पृष्ठ का आंसर 9:25 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, अड़ मत जाना किसी से, ठीक है। ये वाला सवाल हो, 15 मापों के माध्य की गणना करते समय 50 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में ये पाया गया कि एक माप को 61 की बजाय 46 लिख दिया गया, तो सही माध्य कितना होगा। भाई लिखना था 61, लिख दिया 46, पहले कम था तो अब ज़्यादा होगा। भाई पहले 61 लिखना था, लिख दिया 46, तो कम हो गया, तो अब ज़्यादा होगा। जो भी एवरेज निकल के आएगा, कितना ज़्यादा निकल के आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 15 का, तो इस 15 को टोटल में बांट दो 15 में, यानी पहले एक कम लिखा गया था सभी का एवरेज, तो अब एक ज़्यादा लिखा जाएगा सभी का एवरेज। तो एवरेज 50 था, तो अब सभी का एवरेज एक एक ज़्यादा लिखा जाएगा, यानी 50 प्लस में 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा 51। आंसर हो जाएगा 51, ऑप्शन नंबर ए। तो भाई साहब यह आज के अपने बेहतरीन सवाल थे। बताना मेरे को कितने नंबर आए आपके टोटल 23 में से, और ईमानदारी से बताया करो कि 23 में से मेरे इतने सवाल सही हुए। क्लास पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाया करो, ठीक है। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों के साथ सेशन को शेयर किया करो, और कोई सवाल नहीं आए तो कमेंट कर दिया करो कि भाई साहब ये वाला सवाल नहीं आ रहा, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।